तो गद्दारी की सज़ा फांसी होनी चाहिए। और यह रोड के ऊपर खड़ा करके जैसे दुबई और मुस्लिम कंट्रियों में होता है, गोली मार देना चाहिए। गोली नहीं, तड़फा के उनके जान निकालनी चाहिए। देखो देश सबसे प्रथम है, बाकी पार्टियां वार्टियां सब बाद में हैं, सही है ना। देश के विरोध में जो भी कोई प्रोपेगेंडा करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और देशद्रोही का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। जिसका कोई दीन ईमान नहीं और जो अपनी स्वयं की नज़रों से गिरा हुआ है वही गलत काम करता है। पहले अपना ईमान बेचा फिर देश बेचा। ऐसों को तो मैं कह चुका हूँ, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और ये हमारी अगर पहलगाम फेलियर है और ये जो पकड़े जा रहे हैं अब, ये वो फेलियर की भरपाई हो रही है। हमारे देश में जो स्लीपर सेल हैं, पाकिस्तान वहाँ से ऐसी हरकत इसलिए कर पाता है क्योंकि हमारे देश में ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं। पहले सबसे पहले चाहे आदमी हो या औरत, वो पहले अपना ईमान बेचता है। आज मैंने अपना फिर सौदा किया और फिर मैं दूर से देखा किया। जिंदगी भर जो काम आए मेरे उसूल, एक एक कर मैं उसको बेचा किया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी मल्होत्रा हो या कोई भी हो जो देश से गद्दारी करे, गद्दार की सजा, एक कानून बना हुआ है ना हिंदुस्तान के अंदर, तो गद्दारी की सज़ा फांसी होनी चाहिए। और यह रोड के ऊपर खड़ा करके जैसे दुबई और मुस्लिम कंट्रियों में होता है, गोली मार देना चाहिए। गोली नहीं, तड़फा के उनके जान निकालनी चाहिए ताकि देखने वाला आदमी जो भी भविष्य में देखे वो ऐसे काम ही ना करे जिससे देश के लिए गद्दारी की जाए। तो आप कहना चाहते हैं ज्योति मल्होत्रा के साथ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, ज्योति मल्होत्रा हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जात हो। अब ये तो रही ज्योति मल्होत्रा, इसके साथ साथ नेहा सिंह राठौड़ का भी जिक्र आ रहा है। उसके भी विवादित बयान आपने सुने ही होंगे जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे थे भारत के खिलाफ। तो क्या इस पर भी जांच हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं होगी। देश के विरोध में और देश के विरोध में कोई भी किसी भी तरीके की बात करता है, देखो देश सबसे प्रथम है, बाकी पार्टियां वार्टियां सब बाद में हैं, सही है ना। देश के विरोध में जो भी कोई प्रोपेगेंडा करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और देशद्रोही का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, बस। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि वो तो बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सभी को है ना, वो तो सिर्फ सवाल खड़ा कर रही है ना नेहा सिंह राठौड़। तो बोलने की अभिव्यक्ति सभी को है, मगर इसका मतलब ये तो ना है कोई देश के लिए बोलेगा उल्टा सीधा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरह की बातें, तो ये थोड़ी ना उनको फांसी पर चढ़ा देंगे। क्यों नहीं, मैंने क्या कहा? नेहा सिंह राठौड़ का कोई सबूत नहीं है, वो तो मात्र सोशल मीडिया पे। अगर कोई ऐसा होता है और आपको शक के आधार पर भी मिलता है तो कानूनी प्रतिक्रिया तो है ना, उसके ऊपर मुकदमा चले, FIR दर्ज हो या कुछ भी हो, उसके बाद अगर उसका जुर्म साबित होता है तो उसके ऊपर उसके उचित कानूनी कार्रवाई करके और कानून ऐसा बनाया जाए कि उसको रोड पे खड़ा करके और तड़फा के मारा जाए ताकि देखें लो। ज्योति मल्होत्रा पर तो कसकर जो है कार्रवाई चल ही रही है, तो लग रहा है कि इसका भी नंबर आ रहा है। हाँ, हो सकता है आ रहा हो, क्यों नहीं आ रहा हो। तो नेहा सिंह राठौड़ पर तो कुछ भी नहीं है, वो तो 500 रुपए भी मांग रही थी कि मेरे अकाउंट में 502 रुपए हैं, बस वो अपने मुंह से तो अपने मुंह से तो हर कोई कहता है, अपने मुंह से तो मैं भी कह दूँ मेरी जेब में 5 रुपए नहीं है, मगर मेरी जेब का तो मेरे को पता है ना क्या है क्या नहीं। तो ऐसे कहने में क्या है, कहने में क्या है, कहते कोई भी प्रोपेगेंडा कर दे, मैं कह दूँ मैं राजा महाराजा हूँ वहाँ का, तो थोड़ा बन जाऊँ वहाँ, समझा नहीं। ऐसे ये सब बरगलाने और झूठ बोलने वाली बात है। जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है ना तो वो सही कहता है कि मैं सच्चा हूँ। चोर कभी कहता है मैं चोर हूँ, कभी नहीं कहता मैं साहूकार हूँ। जब पकड़ा जाता है तब भी कहता है मैं साहूकार हूँ। इसके साथ साथ 18 लोगों का और नाम सामने आए, जिसमें 14 जो है मुस्लिम है, 2 सिख हैं, 1 हिंदू और ईसाई भी है। तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कोई भी है, कोई भी, हमने पहले कहा, कोई भी किसी भी जात का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बौद्ध भिक्षु जैन, कोई भी जात का हो, पंडित हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज मेरा गोत्र है। कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके अगर वो जुर्म साबित होता है तो उसको चौक के ऊपर खड़ा करके पब्लिक के सामने इस तरीके से मारा जाए, तड़फा कर सजा दी जाए ताकि देखने वाला एक मिसाल कायम हो। हाँ, देखने वाला कोई देशद्रोही किसी भी धर्म का हो, कहीं भी हो, अगर गलत कर रहा है तो बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, गलत कर रहा है तो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा सर, ये कौन लोग होते हैं जो चंद पैसों के लालच में बिक जाते हैं, जिस देश का खा रहे हैं उसके साथ गद्दारी करने लग जाते हैं? जिसका कोई दीन ईमान नहीं, जिसका कोई दीन ईमान नहीं और जो अपनी स्वयं की नज़रों से गिरा हुआ है वही गलत काम करता है। जो अपनी नज़रों से गिरा जाता है ना वही गलत काम करता है, बाकी कोई नहीं, क्योंकि उसको फिर गिरने का डर ही नहीं रहता। ये जो
ज्योति मल्होत्रा है, इनके परिवार से बातचीत होती है। पापा कहते हैं मेरी बेटी तो बस 25,000 कमाती है। हाँ। उनका इंस्टाग्राम यूट्यूबर है, 3 लाख सब्सक्राइबर है। लाइफस्टाइल देखेंगे सोशल मीडिया पे तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करती है, 5 स्टार होटल्स बुक करती है और अच्छा एकदम हाई क्लास जो है वो लाइफस्टाइल वो मतलब जी रही है। हाँ, तो फिर वो गलत काम कर रही है, वहाँ से पैसे आते हैं तभी तो कर जी रही है वैसे। लेकिन सर जितना उसका लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता उनके साथ। मैं वो कह रहा हूँ नहीं करता। 3 बार पाकिस्तान, 1 बार चाइना घूम के आ रही है वो। पहले अपना ईमान बेचा फिर देश बेचा। ऐसों को तो मैं कह चुका हूँ जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अभी देखो और भी तो नाम आ रहे हैं। 18 पकड़े गए हैं मैम, स्लीपर सेल। 18 पकड़े गए सर। नेहा सिंह राठौड़ का नाम भी लग रहा है लाइन में आएगा। मैं उतना जानता हूँ वो लाइमलाइट में आने के लिए आप कुछ भी बोलो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको फेमस होना है इसलिए आप कुछ भी बोल दो, नहीं बर्दाश्त करेगा। पूरा तंत्र है, उस संविधान है, आपको संविधान के अंदर रह के ही आपको सारे काम करने और पड़ेंगे। ये जो 28 लोगों का आप जिक्र कर रहे थे, 18 लोगों का सॉरी, जिसमें 14 मुस्लिम है, 2 ईसाई और 1 हिंदू और जो है सिख। मैंने आपसे क्या कहा, ये तो शुरुआत है। ये पहली बार हुआ है पहलगाम के बाद हमारी रॉ खुफिया एजेंसी और आईबी, सेना और पुलिस, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय, ये सब सोशल मीडिया पे नज़र रख रहे हैं। सोशल मीडिया पे नज़र रखने के बाद यहाँ पे बोलते हैं अरे हम पाकिस्तान की बजा देंगे, अरे हम जाएंगे लड़ने, और बाद में कैमरा ऑफ होता है, वहाँ जाके बोलते हैं यार हमारे 100 मार दिए। तो ये नज़र रखी जा रही है ऐसे लोगों पे। वो ये ना समझे उनके घर जाने तक पीछा हो रहा है, घर जाने ये तक। लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी में फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हो, आप पकड़े जाओगे। और ये हमारी अगर पहलगाम फेलियर है और ये जो पकड़े जा रहे हैं अब, ये वो फेलियर की भरपाई हो रही है। तो जो देशद्रोही है वो किसी भी रूप में, वो किसी भी धर्म के पक्षा नहीं जाएंगे। कोई माथे पे लिखा ही नहीं है ना। वो कहते हैं, वसीम बरेलवी साहब ने कहा था हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से उतने नज़र नहीं आते। तो चेहरों में तो कुछ पता ही नहीं। आप गद्दार हैं, कई ओपन गद्दार भी हैं, पीठ पीछे बोलते हैं भाई ओपन गद्दार भी हैं, वो भी धरे जाएंगे। और कई हैं कैमरे के सामने गद्दारी की बात बोलते हैं, वो भी धरे जाएंगे। हमारे देश में जो स्लीपर सेल हैं, इन्हीं गद्दारों को इंग्लिश में स्लीपर सेल भी कहा जाता है। पाकिस्तान वहाँ से ऐसी हरकत इसलिए कर पाता है क्योंकि हमारे देश में ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं, ढके छुपे हैं, मुंह से पाकिस्तान को गालियां देते हैं, कैमरे के सामने आके पाकिस्तान को गालियां देते हैं और थोड़ी दूर जाके बोलते हैं यार 100 मार दिए इंडिया ने। वहाँ यहाँ रहते हैं और पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करते हैं। मामू जान की बेटी है। अभी जब केंद्र सरकार ने बोला कि जितने पाकिस्तानी हैं इंडिया से बाहर जाओ, तो बातें निकल के आई। बेटी तो वहाँ की है, शादी उसने यहाँ की है, और जब दोनों पाकिस्तान जाने लगे तो उसमें बेटी को तो भेज दिया और जो शौहर था वो यहीं रह गया। क्यों? शौहर का पासपोर्ट यहाँ का है, वीज़ा उसको यहाँ से हुआ और वहाँ पे उसको भेज दिया। सेम उल्टा भी हुआ, बेटी यहाँ की, शादी वहाँ पे, और पूरा खानदान इंडिया में शादी के लिए आया था। तो अब ये जो ज्योति मल्होत्रा जैसे नाम निकल कर आ रहे हैं, जिनको आप स्लीपर सेल कह रहे हैं, इनका क्या, इन पर एक्शन लेना चाहिए? हालांकि पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया, लेकिन बावजूद इसके क्या इनके साथ होना चाहिए? देखिए अभी उसने क्या क्या शेयर किया है वो निकल के नहीं आया है, अभी रिमांड में है वो।
जो आज तक की न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, उसने क्या गद्दारी की है, क्या चीज़ें शेयर की हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में, दूतावास में जो एक अधिकारी था पाकिस्तान का, उसके साथ ज्योति मल्होत्रा का लिंक नज़र आया है। उसको इंडिया से बाहर भेज दिया गया है, वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। रिमांड में जाते हैं, मर्दों की ग्रिलिंग मर्द पुलिस वाले करते हैं। और ज्योति मल्होत्रा की जो है, जो हमारी पुलिस में जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो ग्रिल करेंगी उसको डेफिनेटली। जमानत होने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से पुष्टि हो रही है पाकिस्तानी अधिकारियों से, सीधा सीधा उनके संपर्क निकले हैं, इतना जो निकल गया बयान, इतना काफ़ी है उनको गद्दार घोषित करने? नहीं, उसने लीक क्या किया है? हमारे कोई फोटोज लीक किए हैं, हमारी मिलिट्री के ऑपरेशंस लीक किए हैं, हमारी मूवमेंट मिलिट्री की उसने लीक की है। क्या लीक किया है वो भी पता लगना जरूरी है। ये वो महिलाएं जब पाकिस्तान में जाती है तो दिखाती है कि कैसे वो मेरा स्वागत कर रहे हैं और मैं हिंदू होकर कितना ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षित महसूस। देखिए, वो भी यूट्यूबर थी, ये बात तो पक्की है। वो भी यूट्यूबर थी, सोशल मीडिया में एक्टिव थी, 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, और भी कंट्रीज में जा चुकी, चाइना जा चुकी है 1 बार। तो ईमान देखिए किसी का भी हिल जाएगा। पहले, सबसे पहले, चाहे आदमी हो या औरत, वो पहले अपना ईमान बेचता है, बाद में वो देश बेचेगा। आज मैंने अपना फिर सौदा किया और फिर मैं दूर से देखा किया। जिंदगी भर जो काम आए मेरे उसूल, एक एक कर मैं उसको बेचा किया। तो आपके उसूल, आपके ईमान, आप पहले उसको बेचते हो सिर्फ पैसे के लिए। ऐसे लोगों के साथ क्या लगता है, क्या ऐसे लोगों के साथ फांसी और जमानत तो होनी नहीं चाहिए, जेल में ही सड़ा देना चाहिए। ठीक है, आपने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसा गुनाह करते हैं कि दूसरे देश को समर्थन करते हैं, अपने देश को संकट में डालते हैं। आपको खुलासा कर दिया है हमारे यहाँ पे। अब दूसरी बात ये तो हो गई हमारा ज्योति मल्होत्रा के लिए, लेकिन इसके साथ साथ देश में एक और लड़की भी है, नेहा सिंह राठौड़, जो बहुत चर्चा में है। अब वो भी इसी तरह की हरकत करती है, उनके भी स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान में यूज़ किए जा रहे हैं, तो क्या उन पर भी जांच हो सकती है? क्या आपको लगता है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमारे हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि हमारी सेना, हमारी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, खुफिया विभाग है हमारा आईबी और रॉ, और हमारी पुलिस सोशल मीडिया में क्या चल रहा है पहली बार वो उस पर नज़र रख रहे हैं। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, या सिविल ड्रेस में भी खुफिया विभाग वाले हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है, क्या इन पर भी जांच होनी चाहिए? हो सकती है? 100% मैं कह रहा हूँ ये जांच होगी होगी इन पर भी। आप बिलीव कीजिए, जब से 22 अप्रैल में जो पहलगाम हुआ, उसके बाद कश्मीर में 250 अरेस्ट हो चुके हैं। तो क्या लगता है नेहा सिंह राठौड़ का भी नार्को टेस्ट कराया जाएगा? 100, देखिए पहले तो अरेस्ट करना पड़ेगा, आप अरेस्ट कीजिए। एक हमारे कानून व्यवस्था बड़ी लचर है, मैं मोदी जी से कहना भी चाहूँगा, नार्को टेस्ट में, पॉलीग्राफिक टेस्ट में एक ऑप्शन दिया गया है हमारे कानून द्वारा, हमारी अदालत द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, उसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि मुजरिम जब तक इजाज़त नहीं देगा तब तक आपका नार्को टेस्ट नहीं होगा। अनुच्छेद 20 के तीसरे भाग का उल्लंघन नहीं। जी।